तो आज तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को इंजेक्शन लगा है। सबसे पहले जिन जिन लोगों ने इंजेक्शन लिया है, कोरोना का टीका लिया है, उनसे हमारे संवाददाताओं ने बात किया। ये सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको दिखा रहे थे किस तरीके से दिल्ली कैंसर स्टेट इंस्टीट्यूट में पहली महिला डॉक्टर वो बनी जो यहाँ की हेड हैं। उन्होंने वैक्सीन ली है, कोविशील्ड वैक्सीन ली है। हम बात करेंगे इनसे। आधा घंटा हो चुका है ऑब्जर्वेशन के बाद। मैम, अमूमन जर्नलिस्ट ये सवाल पूछते हैं कैसा महसूस कर रही है। मैं वाकई में जानना चाहूंगी फिजिकली आप कैसा महसूस कर रही हैं वैक्सीन लेने के बाद। बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नया नहीं है, कुछ अनोखा नहीं है, सब जैसा नॉर्मल जैसा घुसी थी वैसे ही बाहर आई। कोई एडवर्स इवेंट जैसे बात करते हैं वैक्सीन लेने के बाद, कितनी बारी जो हमारे विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा हल्का सा बुखार होता है, सिर दर्द होता है, कुछ नौजिया होता है। क्या ऐसा कुछ सिम्टम अभी आपको हो रहा है? आपकी ऑब्जर्वेशन के आवर्स खत्म हो गए हैं, पहले के हाफ एन आवर? कुछ भी नहीं लग रहा, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे। बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट है कि आप पूरा दिन अब काम कर सकती है वैक्सीन लगाने के बाद? यस, पूरा कॉन्फिडेंस है। और आपने पहले भी हमसे कहा था कि आप ये सबसे पहले वैक्सीन इसलिए लगा रही हैं ताकि दूसरों में वैक्सीन को लेकर कॉन्फिडेंस आए। कितना कॉन्फिडेंट है आपका स्टाफ इस वक्त आपको वैक्सीन लगाते देख? मन में क्या आपके चल रहा था वैक्सीन के लगाते समय? मन में तो पता नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था उस समय वैक्सीन लगाते समय। आई वॉज टू नम। बट हाँ, स्टाफ हमारा बहुत कॉन्फिडेंट है एंड स्टाफ इज वेरी हैप्पी एंड माय स्टाफ इज लाइक माय फैमिली। तो वो मेरे लिए बहुत कंसर्न थे और मुझे ठीक देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है एंड आई वांट टू एश्योर माय स्टाफ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब वैक्सीन अब ले ली, किस तरीके का अनुभव है और परिवार में और आपके जो घर में जुड़े लोग, उन लोगों को क्या रुझान था आपके टीकाकरण लेने पर? देखिए, परिवार में हमारे तो वाइफ हैं, तो वाइफ ने जो थोड़ा सा शंका जाहिर की थी, उनका मन ये था कि और लोग लगवा लें, इसके बाद लगवाए, जिससे साइड इफेक्ट का पता चल जाए। लेकिन चूंकि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं इसलिए हमारा विश्वास ज़्यादा था। हमने उनको आश्वस्त किया और मैं टीका लगवाने आ गया। टीका लगवाने के बाद आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, करीब 35 मिनट हो गए हैं। 10:59 पर टीका लगा है, तो मुझे कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं लग रहा है और बिल्कुल मैं फाइन हूँ। क्या किस तरह की बात आप कहना चाहेंगे जो लोग, जिनके मन में शंका है? आपने खुद बताया कि परिवार में भी लोग थे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि जैसे लोग अपने बच्चों को पैदा होते ही वैक्सीनेशन शुरू कर देते हैं तमाम रोगों से बचाने के लिए, वैसे ही ये भी रोग है और इससे बचाने के लिए वैक्सीनेशन को लेना अति आवश्यक और लेना चाहिए। इसके बारे में इफ एंड बट नहीं करना चाहिए, ये अनिवार्य वैक्सीनेशन के रूप में आना चाहिए। पूरा आपको यहाँ पर सहयोग मिला? कोई शंका थी दिमाग में उस समय? पूरा सहयोग मिला और कोई भी शंका दिमाग में नहीं थी ऐसे। बिल्कुल। भोपाल में भी शुरुआत हो चुकी है वैक्सीनेशन की और वैक्सीन लगवाने वाले डॉक्टर से हमारे सहयोगी ने बात की। कैसा रहा उनका अनुभव, देखिए जरा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का पहला टीका लगवाने वाले जेपी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड हरिदेव यादव ऑब्जर्वेशन रूम में पहुंच चुके हैं। ऑब्जर्वेशन रूम जहां पर इन्हें अगले 30 मिनट तक के लिए रहना है। यहां पर इनके स्वास्थ्य पे क्या इस वैक्सीन का कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा, इसकी जानकारी रखी जाएगी, इनसे बात होगी। हम सीधे बात करते हैं हरिदेव यादव से। हरि जी, ये बताएं कि मन में किसी तरीके की कोई शंका थी, कोई सवाल था इस वैक्सीन को लेके? कोई सवाल नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भ्रम नहीं। क्या कुछ कहा गया था आपसे जब ये वैक्सीनेशन के लिए आपका नाम चयनित हुआ था? हाँ, कि ये वैक्सीन लगवाइए और अपने देश को कोरोना से बचाइए। तो आप भी जब आपने वैक्सीनेशन लगाई, आम वैक्सीन की तरह ही लगी आपको या मन में कोई डर लगा आपको कि नहीं ये कुछ थोड़ी अलग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और ये मैं लगवा के आपके सामने बैठा हुआ हूँ और आप सभी लोग इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अच्छा, अभी ये वैक्सीन लगवाने के बाद किस तरीके की स्थिति है, क्या महसूस कर रहे हैं आप अंदर? नहीं, मैं जैसा था वैसा ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप ये देख सकते हैं, ये हरिदेव यादव हैं जो सिक्योरिटी गार्ड हैं। मूल रूप से आपको बताएं कि सुजानपुर से है और यहाँ पर भोपाल में बतौर 2.5 साल से जेपी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। इसी अस्पताल में ये पहले ऐसे शख्स है जिन्हें ये वैक्सीन लगी है और वैक्सीन लगने के बाद ये साफ कह रहे हैं कि जो सवाल वैक्सीन को लेकर उठ रहे हैं उससे भटकना नहीं है, वैक्सीन सबको लगवानी है। इनके मुताबिक वैक्सीन सुरक्षित है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सबसे पहले वैक्सीन लगवाने वाले अरुण कुमार हैं, जिनकी उम्र महज 26 साल है और पिछले कई सालों से सेक्टर 16 के अस्पताल में ही सफाई कर्मचारी के तौर पर वो काम कर रहे हैं। आज उनको भी पहला टीका लगा है। इसके बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सत्येंद्र जैन मेरे सहयोगी, उन्होंने उनसे बात की।
चंडीगढ़ में पहली कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मी उस योद्धा को लगी है जो कोरोना की महामारी के बीच में सबसे पहले लोगों के बीच में डटे रहे और उस दौरान भी लोगों की सेवा करते रहे। और अब जब पहली वैक्सीन लगने का मौका आया है तो उस समय भी आगे रहकर उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई है। देखिए, फूलों के गुलदस्ता देकर इनका स्वागत किया गया है और ये इनका पहचान पत्र है। अरुण कुमार नाम है इनका। आप क्या काम करते हैं अरुण? सर मैं सफाई कर्मचारी हूँ यहाँ पे। ठीक है। जब ये कोरोना की महामारी थी तो तब आपने काम किया था यहाँ उन दिनों या छुट्टी ली थी? नहीं सर, काम किया था सर, अच्छे से काम किया था। जो हमारे साथ के थे अद्धे वो छोड़ के भी चले गए थे, तो हमने नहीं छोड़ा, हम लगे रहे सर यहाँ पे। अच्छा, ये आपको बताया गया था कि पहली वैक्सीन आपको लगेगी या वैसे ही लगाई गई है? सर नहीं, पहले लिस्ट बन रही थी तो मैंने अपना नाम ही लिखवा लिया था सर उसमें कि मेरा नाम लिख दो, तो मैं फर्स्ट ओनर बनना चाहता हूँ, मतलब इस चीज का मतलब हकदार बनना चाहता हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट मौका मेरे को ये चीज मिला है। आपके घर में और कौन कौन है? सर ब्रदर है, दादी है, मम्मा है, सिस्टर है बड़े, और मैं हूँ। उन्होंने कोई किसी तरह का ये कहा कि यार पहले मत लगवाओ बाद में लगवा लेना, कहीं दिल में कोई डर था? हाँ, पहले जब बताया था मैंने मम्मा को कि भी मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तो मम्मी बोल रहे थे कि भी रहने दे, कुछ हो जाएगा। तो मैंने बोला मैं कि नहीं, सब लगवा रहे हैं, तो मेरे को मौका मिला है, मतलब फर्स्ट नंबर पे। तो मम्मा कहते देख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी अभी भी आए थे तो वो रो रहे थे, तो देख के मेरे को चले गए थे वो कि भी मैं ठीक हूँ। अच्छा, अभी क्या क्या प्रोसेस हुआ आपका जब ये वैक्सीन लगाई गई? सर कुछ नहीं, मेरे को वैक्सीन लगाई तो मेरे को 25 से 30 मिनट के बीच में बिठा दिया कि भी उसमें ये बोल दिया कि भी अगर तुम्हें कुछ फील होता है तो मेरे को हमें बताना, चक्कर आए, ठीक है, जैसे कुछ भी घबराहट होए तो बता देना। तो वैसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा, वहाँ पर जहाँ वैक्सीन लगी वहाँ पर एक स्क्रीन चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, वो भी सुना आपने? हाँ जी सर, उसमें ये बोला गया था कि भी अगर जैसे वैक्सीन तुम लगा रहे हो तो वैक्सीन का फायदा ये नहीं है कि भी तुम मास्क हटा दो, सैनिटाइजर करना छोड़ दो, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, मतलब कि ये सारे अभी भी मैं ऐसे ही रखूंगा, मास्क भी रखूंगा, सैनिटाइजर भी यूज करूंगा और सोशल डिस्टेंस भी रखूंगा। तो ये चंडीगढ़ के पहले बेनिफिशियरी है अरुण कुमार, जिन्होंने पहली वैक्सीन लगवाई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और एक संदेश ये भी जाता है कि इस वैक्सीन लगवाने से स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जरूर रखिए, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको मास्क लगाना है, पूरी सावधानी बरतनी है, ऐसा प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। तो कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सावधानी उतनी जरूरी है जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। सावधानी बोलते हुए भी बरतनी, और ऐसा प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं क्योंकि सियासतदान वैक्सीन आने से पहले बहुत कुछ कह रहे थे जिसमें डर और संशय का माहौल भी बना था, लेकिन अब क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है तब क्या कह रहे हैं सियासतदान, वो सुनिए जरा। आज देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पटना के IGIMS से भी ये जो वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, 100 लोगों को आज वैक्सीन लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पहुंचे हैं। मंगल जी, आज कितने तैयार हैं बिहार की सरकार? आप देख रहे होंगे पूरी तैयारी है और 300 केंद्रों पर आज टीकाकरण का काम प्रारंभ होगा। जी, कितने लोगों को आज कुल वैक्सीन लगाई जाएगी पूरे बिहार भर में? हर केंद्र पे 100 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। खुद CM भी आ रहे हैं आज प्रोग्राम में? निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि उसकी तैयारी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति में बिहार में शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी।